नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग सिविल सेकेंड ईयर विद्यार्थियों के लिए बिल्डिंग ड्राइंग के अंतर्गत आज हम लोग दिए गए लाइन डायग्राम का प्लान एलिवेशन और सेक्शनल एलिवेशन बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैक्सिमम सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाले जितने भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं सभी सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे, तो आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। तो आइए हम लोग इस दिए गए लाइन डायग्राम का प्लान एलिवेशन और सेक्शनल एलिवेशन बनाना सीखते हैं। तो कोई भी बिल्डिंग ड्राइंग का कोई भी अगर लाइन डायग्राम हो उसका पहले शुरुआत कैसे करते हैं, आइए हम शुरू से देखते हैं। कि देखिएगा, जैसे लाइन डायग्राम दिया है, लाइन डायग्राम इसी प्रकार से आपको एग्जाम में दिया रहेगा और इसका आपको प्लान एलिवेशन और सेक्शनल एलिवेशन बनाना होता है। तो यहाँ पर किचन है, सभी जितने भी डायमेंशन है मापे हैं सभी सेमी में है। तो किचन की जो साइज़ है 250 गुणे 250 सेमी की है। कोर्ट यार्ड है 570 गुणे 260 सेमी की है। फिर रूम की साइज़ यहाँ पर है 400 गुणे 350 है। यहाँ पर बरामदा है तो इसकी जो चौड़ाई है 250 सेमी है। और यहाँ पर WC वाटर क्लोसेट है तो यहाँ पर इसकी साइज़ 150 गुणे 90 सेमी है। बाथरूम की साइज़ 150 गुणे 150 है। फिर इसके बाद क्या है, रूम है। रूम की साइज़ जो है यहाँ 400 गुणे 360 है। और यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि जो ये बरामदा है यह 250 सेमी वाइड है, ठीक है। और यहाँ पर पिलर लगे हुए हैं, एक पिलर यहाँ पर कोने पर है और एक यहाँ पर, तो 30 गुणे 30 का यहाँ पर लगा हुआ है जो है कि पिलर। और बात करते हैं कुछ और भी जितनी भी इसमें निर्देश दिए हैं उसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जो वाल है, जो मेन वाल है बाहर का, वह 30 सेमी का है और अदर वाले जितने पार्टीशन वाले सब हो गया 20 सेमी की हैं। फिर डोर यहाँ पर देखेंगे, जो मेन डोर है उसकी साइज़ कितना दिया है 120 गुणे 210 है। और D1 यानी कि जो यहाँ रसोई घर में इन सब में प्रयोग होगा उनकी साइज़ ये सब दिया हुआ है। हाइट ऑफ प्लिंथ लेवल यानी कुर्सी तल की जो ऊंचाई है वह कितनी है, वह 60 सेमी है। हाइट ऑफ रूफ यानी जो कमरे की ऊंचाई कितनी है 330 सेमी है। अगर बात करते हैं बरामदा जो है, यहाँ पर ओपन बरामदा है ये वाला, और इसकी साइज़ कितनी है 250 सेमी है। और थिकनेस ऑफ स्लैब्स, जो स्लैब है तो छत की मोटाई कितनी है 12 सेमी है। और बात करते हैं खिड़कियां की माप 150 गुणे 120 का हमें प्रयोग करना है। 3 प्रकार की खिड़कियां प्रयोग करनी है। लिंटल जो दिया हुआ है उसकी मोटाई कितनी है 15 सेमी का लिंटल है। पैरापेट वाल 60 सेमी ऊंचा है और 20 सेमी क्या है मोटा है। फिर DPC है, DPC 2.5 सेमी है। इसी प्रकार से एप्रॉन भी लगाना है। एप्रॉन की जो मोटाई है 7.5 सेमी है और इसकी जो चौड़ाई है वह 70 सेमी के लगभग है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका प्लान बनाते हैं। तो प्लान बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से, यानी कि जब तक हमें कमरे की, यानी कि जो हम मकान बना रहे हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से, इस कोने से यहाँ तक की लंबाई फाइंड कर ले। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम ये जो लाइनें दी होती हैं ये दीवार है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिएगा कैसे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या है, यह 30 सेमी की दीवार है तो 30 सेमी लिख दीजिए, ठीक है। 30 सेमी प्लस, फिर इसके बाद देखिए जो पहला दूरी दी होती है जैसे 250 गुणे 250 है, इसका मतलब ये है कि पहला वाला क्या होता है, पहला हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वर्टिकल होता है। तो ये हम जो देख रहे हैं कौन सा है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल वाले को लेंगे। सेकंड वाले को जितनी भी है तो 250 सेमी प्लस। अब देखिए फिर ये दीवार आ गया है, ठीक है, दीवार है तो इसकी मोटाई हमने कितना लिया है 20 सेमी का, 20 सेमी हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये कितना है 350 सेमी का है तो प्लस 350। फिर यहाँ पर ये कितना है 20 सेमी की फिर दीवार आ गई तो प्लस 20 सेमी, ठीक है।
फिर इसके बाद क्या है, 250 मीटर 250 सेमी चौड़ा यहाँ पर बरामदे की चौड़ाई है, तो प्लस 250 सेमी प्लस, और यहाँ पर ये क्या है, दीवार है, आउटर वाल है, तो आउटर वाल की मोटाई कितनी है, 30 सेमी है, प्लस 30 सेमी। अब अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 250 कितना हो जाएगा, 500, 5 3 8 850 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 850 प्लस, ठीक। अब बचा 30 30 60 60 और ये 20 40, ठीक है, 100 हो जाएगा 950 सेमी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लंबाई है वह कितनी है, 9.5 मीटर है, ठीक है, 950 सेमी हो गया, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल वाला हो गया। अब इसी प्रकार से हम इधर से इधर का भी निकाल लें कि कितनी चौड़ाई इसकी है, ठीक। तो चौड़ाई के लिए देखिए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, तो चौड़ाई कितनी होगी, पहले 30 सेमी की दीवार ले लें, तो 30 सेमी प्लस फिर 250 है, 250 प्लस फिर ये कितना है, 20 सेमी है, 20 सेमी प्लस फिर यहाँ पर देखिएगा 570 है, कितना है, हॉरिजॉन्टल कितना है, 570 है, तो हम क्या करेंगे 570 सेमी प्लस, अब यहाँ पर आउटर वाल है, इसकी मोटाई कितनी है, 30 सेमी है, तो हम 30 सेमी चल देंगे, 30 सेमी। अब हम सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 570 और 30 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 और ये 600 हो जाएगा 7 850, 800 पूरा हो जाएगा ये 900 सेमी, ठीक है, कितना हो जाएगा, 900 सेमी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि इसकी यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई कितनी है, 950 सेमी, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इसकी है 900 सेमी। अब हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, ठीक है। स्केल हम 1/100 इसमें दिया हुआ है, लेकिन हम स्केल जो लेंगे 1/100 पर अगर हम बनाएं तो बहुत छोटा बनेगा और त्रुटियां होने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। तो हम जब भी बिल्डिंग ड्राइंग बनाएं तो 1/50 पर बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो आप स्केल ले लेंगे, स्केल ले लेंगे 1/50 का, ठीक। इस पर हम बनाएंगे 1/50 के स्केल पर बिल्डिंग ड्राइंग बनाएंगे। तो अब इतना करने के बाद अब हम सभी को क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि स्केल पर चेंज करेंगे, ठीक है। स्केल पर चेंज कैसे करते हैं, जैसे 950 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने स्केल माना है 1/50 गुणे 950, तो हम क्या करेंगे 950 डिवाइड बाई 50 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 19 सेमी आएगा। यानी हम पहले कितना चलेंगे, 19 सेमी, ठीक है। ड्राइंग सीट पर अब हम कैसे चलेंगे, 19 सेमी चलेंगे, क्योंकि 950 सेमी तो हम ड्राइंग सीट पर चल नहीं सकते, तो 19 सेमी चलेंगे। और इसको हम चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/50 गुणे 900, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 900 डिवाइड बाई 50, तो ये जाएगा 18 सेमी, 18 सेमी, ठीक। हम ड्राइंग सीट पर हमें कितना चलना है, लंबाई 19 सेमी चलना है और चौड़ाई 18 सेमी चलना है। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप भी क्या कीजिए, साथ साथ बनाते चलिए। जहाँ पर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उसको दूर कर सकूं। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया है लंबाई, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 19 सेमी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 19 सेमी चलेंगे, ड्राइंग सीट पर क्या करेंगे, 19 सेमी यहाँ पर मान लेते हैं, ये हमारा 19 सेमी हो गया, ठीक है। हमने 19 सेमी चल दिया। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद 18 सेमी चलेंगे हम, ठीक है। अब हम 18 सेमी यहाँ से
यहाँ से हम 18 सेमी चल दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक, सबसे पहले एक बॉक्स बना देंगे। इससे क्या होगा कि अब इसी के अंदर हमें सब कुछ चलना है, तो इससे क्या होगा, जो एरर होने की संभावना है वह कम हो जाएगी। तो हमने इस प्रकार से कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका ये हमने आउटर लाइन खींच लिया। अब हम चलेंगे दीवार की मोटाई। तो आउटर वाल की जो मोटाई है हम कितना माने हैं, हमने माना है 30 सेमी। ठीक है, तो इसको स्केल पर चेंज करेंगे, 1/50 गुणे 30, तो 30 डिवाइड बाई 50 कर देंगे तो आएगा 0.6 सेमी। तो हम क्या करेंगे कि 0.6 सेमी सभी जगह चलेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सीधा कर देते हैं इसको हम। ठीक है, दशमलव 6 से चारों तरफ चल देंगे। ठीक, ये हमारा जो आउटर वाल 30 सेमी का है उसको हमने खींच लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब एक तरफ से हम चलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर चलते हैं यहाँ से चल लें, जहाँ से सभी वहाँ पे दी हुई हैं। तो अगर हम यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, देखिए बरामदा है, बरामदे की जो चौड़ाई है वह कितनी है, 250 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यही 400 है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे कि 250 मीटर चौड़ा है बरामदा, तो 1/50 गुणे 250, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेमी। अब हम क्या करेंगे, 5 सेमी किस प्रकार से चौड़ा है, इस प्रकार से 250 सेमी चौड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कितना हमें चलना है, 5 सेमी। ड्राइंग शीट पर हम कितना चलेंगे, 5 सेमी चलेंगे। तो हम यहाँ पर हम चल देते हैं 5 सेमी, एक बिंदु लगा दिए। ठीक, अब लेकिन यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो चौड़ाई है वह कितनी है, 400 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, 1/50 गुणे 400, तो 5 अट्ठे 40, तो 8 आ गया। तो यानी कि अब हम इस पर कितना यहाँ से चलेंगे, 8 सेमी चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 8 सेमी मान लेते हैं, यहाँ पर आ गया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चल दिए। अब हम इसको मिला देंगे। ठीक है, जो इनर वाल है, जितने भी अंदर के वाल हैं, उसकी मोटाई कितनी हमने लिया है, उसकी मोटाई 20 सेमी लिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 सेमी को चेंज करेंगे तो 0.4 सेमी आएगा, यानी 4 mm आएगा। तो इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, 4 mm रहेगी अंदर वाले दीवार की मोटाई। ठीक है, तो ये हमें अपने आप मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम ऊपर ये वाला कितना है हमें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो मिल गया है 400 वाला, अब 350 है, तो 350 को अगर हम स्केल पर चेंज करेंगे, पैमाने पर चेंज करेंगे, तो कितना आएगा, 7 सेमी आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 सेमी चलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं 7 सेमी यहाँ पर आ गया। ठीक, तो अब हम इसको फिर यहाँ पर हमें इसकी चौड़ाई मिली रहेगी, तो इस प्रकार से हम इसको खींच देंगे।
ठीक है। फिर यहाँ पर दीवार की मोटाई हमें मालूम है 20 सेमी की दीवार है, तो हम ऐसे खींच देंगे। ठीक। अब यहाँ पर किचन है, किचन यहाँ से यहाँ तक कितना है 250 सेमी का है, तो 250 को हम जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 5 सेमी आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 सेमी, यहाँ से 5 सेमी चलेंगे, मान लेते 5 सेमी यहाँ पर आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे इस प्रकार से मिला देंगे और दीवार की मोटाई चल देंगे 20 सेमी और ड्राइंग शीट पर कितना आ जाएगा 4 mm आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से किचन हो गया। यहाँ पर एक तरफ से बनाते चलेंगे, अपने आप बनता चलेगा, आप भी क्या कीजिए साथ में बनाते चलिए। अब यहाँ पर हमने इधर का ये तैयार हो गया, अब हमें इधर का अपने आप मिलता जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पर इसको पूरा खींच सकते हैं। ठीक। फिर अब आइए नीचे से चलते हैं। ठीक है, यहाँ से चलते हैं। तो इसकी ऊंचाई कितनी है 350 है। ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं 350 चल दे रहे हैं, तो 350 7 सेमी आएगा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 7 सेमी आ गया इस प्रकार से। और दीवार की मोटाई कितनी है 20 सेमी, ड्राइंग शीट पर 4 mm चलेंगे। इस प्रकार से ये हमारा एक बन गया। अब यहाँ पर ये दीवार है, दीवार गया होगा, तो दीवार की भी हम मोटाई को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रदर्शित कर दिया हमने दीवार को भी। अब यहाँ पर WC और बाथरूम दिखाना है हमें। ठीक। तो यहाँ पर इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वह कितनी है 90 है। तो हम क्या करेंगे 90 को स्केल पर चेंज करेंगे, तो 90 को जब हम स्केल पर चेंज करेंगे तो 90 डिवाइड बाई 50 कर देंगे, तो आएगा 1.8 सेमी। यानी ड्राइंग शीट पर हमें कितना चलना है 1.8 सेमी चलना है, तो हम 1.8 सेमी मान लेते हैं। यहाँ पर आ गया 1.8 सेमी। और इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 150 है। 150 को जब हम स्केल पर चेंज करेंगे तो 3 सेमी आएगा, तो हम क्या करेंगे 3 सेमी चल देंगे, मान लेते हैं यहाँ तक 3 सेमी आ गया। फिर दीवार की मोटाई हम चल देंगे। ठीक। और फिर इसको हम ये वाला दीवार बना देंगे इस प्रकार से। ठीक है। ड्राइंग शीट पर 4 mm का हम चल देंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक प्लान बन करके तैयार हो गया। अभी दरवाजे, खिड़कियाँ, सीढ़ी, ये सब हमें क्या करना है प्रदर्शित करना है, प्लिंथ लेवल प्रदर्शित करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, अब ये हो गया हमारा। तो अब हम यहाँ पर देखिएगा जो ये बरामदा है। ठीक है, ये बरामदा है। तो अब हम क्या करते हैं, बरामदा जो है ओपन है और यहाँ पर पिलर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर पिलर है, यहाँ पर 2 पिलर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पिलर इस प्रकार से लगा होगा। ठीक, यहाँ पर, और बीच में भी एक पिलर लगा देंगे हम 30x30 का, ये पिलर हो गया। ठीक है। अब ये क्योंकि ओपन है, बरामदा क्या है खुला हुआ है, तो इसको हम अभी बताएंगे। अब चारों तरफ हम क्या करेंगे कि ऑफसेट यानी खसका जो 5 सेमी निकला होता है उसको हम चलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से देखे होंगे, ये मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है, तो इसके ऊपर जाएंगे तो ये 5-5 सेमी का क्या होता है खसका निकला होता है। ठीक, खसका निकला होता है। तो यहाँ पर ये 5 सेमी जब हम टॉप से देखेंगे, इसका प्लान बनाएंगे, तो हमें 5 सेमी बाहर दिखाई देगा, दीवार के 5 सेमी बाहर दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे 5 सेमी बाहर चलेंगे। तो हम जब इसको स्केल पर चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1 सेमी 1 mm आएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ 1 mm का एक लाइन खींच देंगे ड्राइंग शीट पर। यानी कि यहाँ से 1 mm दूर लेना है, चारों तरफ 1 mm दूरी पर लाइन खींच देंगे। ये ऑफसेट वाली लाइन है।
चारों तरफ हमने क्या किया, ऑफसेट वाली लाइन को खींच दिया। अब हम क्या करेंगे, दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान ये सब हम लगाना शुरू करते हैं। तो बरामदे से हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम जब भी इंटर करेंगे बरामदे में पहले आएंगे। तो अब देखिएगा जो बरामदा है ये ओपन बरामदा है, तो यहाँ पर ये सब क्या हो जाएगी, डॉटेड हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें ठीक है। फिर इसके बाद इधर भी आप पहले क्या करें कि हल्का खींचे, ताकि कहीं से अगर मिटाएं तो उसका निशान न पड़े। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर भी ज्वाइंट है हम क्या कर दे रहे हैं, उसको मिटा दे रहे हैं, इनको मिटा देंगे हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिएगा अब बरामदे में से हम कहाँ जाएंगे, इस रूम में और इस रूम, दोनों रूम में हम जाएंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि अब देखिएगा, अब इसका जो दरवाज़ा है हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं एक दरवाज़ा। ठीक, और जो दरवाजे की साइज है वह क्या है, दरवाजे की साइज देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 120 गुणे 210, यानी दरवाज़ा इस प्रकार से, अगर हम इसका पोस्ट बनाए दरवाजे का, तो इस प्रकार से दरवाजे का पोस्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 210 है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 120 है। तो हम प्लान में जब बनाएंगे तो हम इसका ये वाला ऊपर से जब देखेंगे तो हमें 120 वाला दिखाई देगा। तो 120 को जब हम चेंज करेंगे ड्राइंग शीट पर, यानी कि पैमाने पर, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2.4 सेमी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2.4 सेमी चलेंगे, तो यहाँ पर ये दरवाज़ा हो गया। ठीक, अब इस कमरा में हम आ गए, इस रूम में आ गए। ठीक, अब इस रूम के बाद हमें इस रूम में भी जाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पर हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो ये थोड़ा सा जगह हमारा बच जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस कोने पर लगा देते हैं। ठीक, इसी साइज का। यहाँ पर हमने एक दरवाज़ा लगा दिया। अब यहाँ से फिर ये बीच में एक बरामदा है, यहाँ पर हम लगा देते हैं, इसी साइज का लगा दें। ठीक, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर, अब यहाँ से यहाँ पर जो है कि बाहर यहाँ पर भी जाने के लिए, तो यहाँ पर हम लगा देंगे, और ये किधर की, अंदर की तरफ खुलेगा। ठीक, ये वाला दरवाज़ा कहाँ खुलेगा, इधर की तरफ खुलेगा, ये दरवाज़ा इधर की तरफ खुलेगा। ठीक, अब फिर इसका क्या है, इसमें भी हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर दरवाज़ा। ठीक, अब यहाँ से सीधे ऐसे जाएगा व्यक्ति, कोई भी पर्सन, यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखिएगा, अब किचन, WC, बाथरूम और किचन, यहाँ पर अलग अलग साइजों के दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम या तो क्या कर रहे हैं, किचन में हम लगा दे रहे हैं इस साइज का, D1 साइज का, 100 गुणे 120 का। ठीक है, तो 100 को जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा 2 सेमी स्केल पर, तो हम 2 सेमी यहाँ पर लेंगे।
D1 साइज का। ठीक है, ये हमने ले लिया। फिर अब हम क्या करेंगे, जो बाथरूम है और WC है, इसमें हम 75/210 का, देखिए हाइट एक कमरे में जितने भी दरवाजे प्रयोग होंगे सभी की हाइट सेम रहेगी, लेकिन उनकी चौड़ाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है 75 है, तो 75 डिवाइड बाई 50 कर देंगे, तो ड्राइंग शीट पर 1.5 सेमी आ जाएगा। तो ये 1.5 सेमी आएगा। तो हम यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा देंगे। ठीक, इसको हम D2 दे दे रहे हैं नाम। यहाँ पर भी D2। ठीक, तो इस प्रकार से हमने सभी जगह दरवाजे लगा दिया। अब देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, ये भी रूम हो गया, ये बरामदा हो गया, ये WC है और ये बाथरूम है। ठीक है, ये क्या है, कोर्टयार्ड है, और ये क्या है, किचन है। ठीक, इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन सबको प्रदर्शित कर दिया। अब हम इसमें लगाएंगे खिड़कियाँ। ठीक है, और रोशनदान। तो अब हम खिड़कियाँ लगाने जा रहे हैं। तो अब देखिएगा, खिड़की हम जो रूम है, रूम में अलग साइज का खिड़की लगाएंगे। ठीक, तो अगर जो खिड़की की जो साइज दिया हुआ है 150x120। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें ऊपर से चलेंगे यानी टॉप से देखेंगे तो 150 वाला दिखाई देगा। तो हम 150 को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो कितना आएगा, देखिए स्केल पर कैसे चेंज किया जाता है। 150 यानी 1/50 गुणे जो स्केल हमने लिया 1/50 लिया है, फिर हम गुणा कर देते हैं उसी का। ठीक है, 150 का, तो कितना आ जाएगा, 3 सेमी। तो हम क्या करेंगे, 3 सेमी यानी कि जो टॉप से देखेंगे तो 3 सेमी हमें दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, 3 सेमी यहाँ पर इस प्रकार से बीचों बीच यहाँ ले लेंगे, 3 सेमी इस प्रकार से कर देंगे। और यहाँ पर दीवार जो इसका, अगर हम पोस्ट की बात करें, पोस्ट की जो चौड़ाई होती है लगभग 12 सेमी होती है। ठीक है, तो हम 12 सेमी चलेंगे। और यह जो खिड़की लगी होती है वह आउटर वाल से यानी बाहर की तरफ से 5 सेमी अंदर की तरफ लगी होती है। तो हम ड्राइंग शीट पर क्या करेंगे, जो ये लाइन होती है, ये वाली लाइन, उससे 1 mm अंदर की तरफ चलेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे और यहाँ पर इस प्रकार से पोस्ट को यहाँ पर दिखा देंगे, और बीच में एक जो इसका पल्ला होता है लगा होता है वह जो है कि बंद होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर विंडो को दिखा दिया। अब इधर भी एक इसी साइज का हम विंडो लगा दें। ठीक, तो इसका भी इतना ही आएगा। हमेशा ध्यान रखें कि विंडो जो होता है आउटर वाल से 5 सेमी अंदर होता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर भी हमने विंडो लगा दिया। अब इस कमरे में भी हम क्या करें, एक विंडो लगा दें इसी साइज का। ठीक है, अगर हम विंडो के ऊपर देखे होंगे बहुत से कमरों में क्या होता है, रोशनदान लगा होता है। तो अगर रोशनदान अगर हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी दिखा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर रोशनदान इसी के ऊपर लगा रहे हैं तो W भी लिख देंगे। तो यानी कि इसका मतलब है कि इसके ऊपर लगा हुआ है जो है कि रोशनदान, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। फिर कोर्ट यार्ड में यहाँ पर भी हम एक खिड़की लगा दें ताकि रोशनी अच्छी मिलती रहे। और खिड़की क्यों लगाते हैं, प्रकाश और संवातन के लिए लगाते हैं। अब हमने यहाँ पर लगा दिया। अब जहाँ पर
खिड़कियाँ लगी हैं, यहाँ पर छज्जे भी निकले होंगे। जो छज्जे की जो छज्जा कितना निकला हुआ है, छज्जा 60 सेमी बाहर निकला हुआ है, ठीक है। 60 सेमी बाहर निकला हुआ है तो 60 को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो 1/50 गुणे 60 करेंगे तो आएगा, यानी 60 डिवाइड बाई 50 कर देंगे तो आएगा 1.2 सेमी आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.2 सेमी छज्जा निकाल देंगे, सनसेट इसको बोलते हैं, ठीक। जो दीवार है यहाँ से निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ठीक है, ये हमने छज्जा निकाल दिया। अब हमें किचन में, WC में, बाथरूम में, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, खिड़कियाँ लगाना है। तो यहाँ पर खिड़कियों की अगर हम किचन में बात करें तो किचन में 120 गुणे 120 का लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो 120 को जब हम डिवाइड करेंगे, स्केल पर चेंज करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2.4 सेमी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किचन में हम इधर लगा दें, एक तरफ किसी साइड लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं किचन में, कितना खींचना हमें, 2.4 सेमी। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक खिड़की लगा दे रहे हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, छज्जा निकाल देंगे। छज्जा की जो बाहर जो निकला होगा वो सभी में सेम होगा, ठीक है। ये हो गया, और इसकी साइड 120 गुणे 120 है, यानी W1 है, ठीक है। इस प्रकार से हमने किचन में प्रदर्शित कर दिया, W1 को लगा दिया। अब WC और बाथरूम है, तो WC और बाथरूम में अगर हम बात करते हैं तो इस यहाँ पर खिड़की तो लगेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर रोशनदान लगेगा। तो रोशनदान की साइज अगर दिया हुआ है, इसमें मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है, इस प्रकार से रोशनदान होता है, देखे होंगे लगा होता है। तो इसका जो ये वाला है यह 30 सेमी है, और ये वाला कितना है, 40 सेमी, ठीक है। तो हम ऊपर से जब देखेंगे तो हमें 40 सेमी दिखाई देगा। तो 40 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 सेमी आएगा, यानी 8 mm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रोशनदान को इस प्रकार से यहाँ पर डॉटेड दिखाई देंगे, ठीक है। डॉटेड हमें दिखाई देना है यहाँ पर, क्योंकि ये लिंटल के ऊपर होता है। जो लिंटल के ऊपर चीज़ें होती है हम उसको क्या करते हैं, डॉटेड दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी W/V लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, सभी जगहों पर जहाँ पर आवश्यकता थी उसके अनुसार हमने खिड़की, दरवाजे ये सब लगा दिया। अभी हमें क्या, अभी इसमें बाकी है, इसमें अभी बाकी है क्योंकि हम यहाँ पर ग्राउंड लेवल से कुर्सी तल पर कैसे जाएंगे, सीढ़ियों के द्वारा जाएंगे। तो अभी सीढ़ियाँ इसमें बाकी है। इसकी ऊंचाई जो ग्राउंड से कितनी है, GL से PL की जो ऊंचाई है इस प्रकार से है, एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 60 सेमी है, ठीक है, 60 सेमी इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। 60 सेमी है। अब हम यहाँ से यहाँ पर सीढ़ी के द्वारा चढ़ के जाएंगे। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा कि जो राइज है वह 15 है, यानी कि सीढ़ी पर, सीढ़ी इस प्रकार से होती है, ठीक है, देखा होगा आपने। तो सीढ़ी इस प्रकार से होती है, ठीक है, ठीक है। सीढ़ी इस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से जब सीढ़ी होती है तो अब यहाँ पर ये जो राइज बोलते हैं इसको, और ये जो जिस पर हम पैर रखते हैं उसको ट्रेड बोलते हैं। तो ये 15 है। तो अब 15 कितना इसमें होगा, तो 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी कि इसको 4 भागों में बांटें, 15 15 15 15 तो हो गया। अब इसकी जो, ये तो हो गया राइज। ट्रेड की बात करें
तो कितने ट्रेड होंगे इसमें, तो 1 2 3 3 जा करके इसमें ट्रेड बनेंगे। ठीक है, तो एक ट्रेड की जो यहाँ पर चौड़ाई है वह कितनी है, 30 है, तो 3 की कितने हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 बाहर चलेंगे, यहाँ से 90 बाहर चलेंगे। ठीक, तो यहाँ से इस प्रकार से, या आप क्या कीजिए, यहाँ से ऊपर से चलना प्रारंभ कीजिए तो आसान हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 30 बाहर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो चलना है। अब यहाँ से 30 बाहर चल दिए, 30 से यहाँ पर हमने चल दिया। ठीक है, फिर अब यहाँ पर नीचे आएंगे, आ गया हमने, फिर क्या करेंगे, फिर 30 इधर चलेंगे, फिर इस प्रकार से यहाँ तक आएंगे, फिर इस प्रकार से हम चल देंगे। तो 30 30 30, ठीक है, और ये 15 15 15 15। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब जब हम ऊपर से अब देखेंगे तो हमें क्या दिखाएगा, 30 यह दिखाई देगा, 30 यह दिखाई देगा, 30 यह दिखाई देगा, यानी 30 30 60 90 हो जाएगा। तो अब 90 को हम क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित करने के लिए स्केल पर चेंज करेंगे, तो 90 डिवाइड बाई 15 कर देंगे तो आएगा 6 सेमी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस जो ऑफसेट वाली लाइन रेखा है, यहाँ से चलेंगे हम 6 सेमी बाहर। ठीक, इस प्रकार से हम बाहर चलेंगे। इधर भी क्या करेंगे, हम 6 सेमी बाहर चलेंगे यहाँ पर। ठीक, चलने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सीढ़ी इस प्रकार से होगी। हो गया ये। अब देखिएगा, तो पहले ये वाली एक रेखा, अब यहाँ से कितना चलना है, 30 सेमी। 30 का मतलब ये हो गया कि 30 को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 30 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो 0.6 आएगा, यानी 6 mm हम चलेंगे यहाँ से। 6 mm ये हो गया, 6 mm। ठीक, तो अब 6 mm यहाँ से हम चल दिए इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये। अब फिर यहाँ के बाद फिर एक ये वाला भी हमें दिखाई देगा, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इस प्रकार से खींच देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन गया, सीढ़ी बन गया। ठीक, अब जितने भी मापे हैं इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना है, 30 है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख दें। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, छज्जा निकलेगा, तो छज्जा इसी के सीध में निकालेंगे हम, जो निकला हुआ है इधर भी हम निकाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बरामदा वाला पोर्शन हमारा बन करके तैयार हो गया। तो इस प्रकार से जा कर के अब हमारा ये प्लान बन करके तैयार होता है। अगर कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। जहाँ पर भी ऐसा कोई पॉइंट हो जहाँ पर आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आया, तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं उस जो डाउट है उसको आने वाले वीडियो में दूर करने का प्रयास करूंगा। आप लोग क्या कीजिए, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ सके। इस प्रकार से हमारा ये प्लान बन करके तैयार हो गया। आप लोग क्या कीजिए कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ सके। अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इसका सेक्शनल एलिवेशन और एलिवेशन बनाना हम लोग सीखेंगे। आप लोग इसको बना लीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।